तो बच्चों तैयार हो आज की कहानी के लिए। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी कौन। तो बच्चों बात उन दिनों की है जब भगवान ने किसान को बनाया और उसे धरती पर भेज दिया। भगवान ने जब किसान को धरती पर भेजा तो उसे समझाया कि उसका कर्तव्य अन्न उगाकर लोगों को खिलाना है। उसकी सहायता के लिए भगवान ने उसे 2 बैल और 1 हल भी दिया। किसान के बैल बड़े ही सुंदर थे, उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। किसान अपने कंधे पर हल लिए और बैलों को आगे आगे हाँकता हुआ खेतों में चला गया और उसने पूरे खेत को जोत डाला, उसमें बीज बोया और फसल उगाई। ना जाने कितने दिन, महीनों, साल ऐसा ही चलता रहा। बैल और हल दोनों ने किसान की भरपूर मदद की। जब शाम को किसान हल जोतकर घर वापस आता था तो वह बैलों को उनके स्थान पे बांध देता। जहाँ पे बैलों के बांधने का स्थान था ठीक उसके सामने ही किसान अपने हल को रखता था। बैल और हल दोनों अपने अपने काम पर की प्रसन्नता में हमेशा डूबे रहते थे। काम करते करते दोनों को अपने ऊपर घमंड आने लगा। हल ने बैलों को कहा, क्या तुम जानते हो मेरी वजह से तुम्हारा मूल्य है, यदि मैं ना हूँ तो तुम्हारा क्या मूल्य रह जाएगा। मैं अपनी पैनी धार से धरती को चीर फाड़ती हूँ और फिर उसको बीज बोने लायक बनाती हूँ। ताज़ी मिट्टी को बाहर लाना केवल मेरे द्वारा ही संभव हो पाता है। लेकिन बैलों की नज़र में तो वे ही महान थे। बैलों ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसान खेतों में फसल उगा पा रहा है तो ये केवल उन दोनों के कारण है। वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में सुबह से शाम तक चलते हैं, जिसके कारण खेतों में फसल लगती है। दोनों के बीच में बहस होने लगी और दोनों ही अपने आप को महान बताने लगे। इतने में किसान घर से बाहर निकला और उनकी बहस सुनी। तब हल ने किसान की ओर देखते हुए कहा कि आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन महान है, बैल या फिर मैं। किसान थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, मैं आप दोनों के सवाल का जवाब दूंगा। मुझे मालूम है कि हल ही महान है, क्योंकि वह धरती को चीरकर उसमें से ताज़ी मिट्टी बाहर निकालता है, जिसमें मैं फसल बोता हूँ। इसलिए किसान ने हल को अपने कंधे पर उठाया और खेत की ओर चला गया। किसान ने हल को खेत में रखा और उससे कहा, क्योंकि तुम महान हो और तुम्हारे द्वारा ही खेत जोता जाता है, तो इसलिए मैं तुम्हें खेत में रख दिए देता हूँ। शाम को तुम पूरा खेत जोत लेना, मैं तुम्हें लेने वापस आऊँगा। हल बहुत खुश हो गया और उसने सोचा आज वो बैलों को बताएगा कि उसने बिना बैलों से खेत को जोता है। हल ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया कि वो खेत में आगे बढ़कर खेत को जोत सके, लेकिन हल जहाँ का वहीं रह गया। वो वहाँ से ज़रा भी हिल नहीं पाया। शाम होते होते हल को सब समझ में आ गया था कि बिना बैलों से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह निराश हो गया। जब किसान आया, किसान ने हल को बिना कुछ बोले कंधे पर उठाया और वापस घर ले आया। दूसरे दिन किसान बैलों को लेकर आया और कहा कि तुम दोनों के कारण ही मैं हल जोत पाता हूँ और फसल बो पाता हूँ, इसलिए मैं आज तुम दोनों को इस खेत में रख देता हूँ। कल शाम को मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊँगा, तब तक तुम ये सारा खेत जोत देना। बैल बहुत खुश हुए और बैल ने सुबह से लेकर शाम तक खेतों में चलना आरंभ किया। वे चलते रहे, लेकिन ये क्या, खेत तो बिल्कुल भी नहीं जुता हुआ था, वो तो ज्यों का त्यों था। बैल को बहुत दुख हुआ कि वो दोनों सुबह से लेकर खेत में चल रहे हैं, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। वे शर्मिंदा होकर वहीं खड़े हो गए।
शाम के समय किसान आया और बैलों को वापस ले गया। बिना कुछ बोले उसने बैलों को उनके स्थान पर बांध दिया। बैल और हल एक दूसरे के सामने थे, लेकिन नज़रें झुकाए हुए। दोनों को अपनी अपनी भूल का एहसास हो गया था। तब किसान ने आकर दोनों को समझाया कि आप दोनों के मेल से ही मैं अपना काम पूरा कर पाता हूँ। यदि हल ना हो तो बैलों का क्या काम, और यदि बैल ना हो तो हल का भी क्या काम। अब उन दोनों को समझ में आ गया कि वे दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए किसान अन्न उगा पाता है। तो बच्चों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम मनुष्य हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं। यदि हम में से कोई एक इस तरह से सोच ले कि मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ और मैं अपनी सफलता, अपने लक्ष्य को पाने का श्रेय अकेले अपने आप को देता हूँ, तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम अपने जीवन में एक दूसरे का बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए हमें कभी भी अपनी किसी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता हमारी कामयाबी या हमारी सफलता के पीछे कितने और लोग जाने अनजाने में जुड़े हुए हों। तो आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।